दोस्तों, आज की कहानी है गुरु का सम्मान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ ही नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपया करके आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। गुरु जी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि में पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बिठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण ही नहीं बनता कि आप शिक्षा न प्राप्त कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुजी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन, वैभव, किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हम अपने गुरु से हमेशा छोटे रहते हैं। हमें उन्हें ऊंचा स्थान देना ही चाहिए, तो ही हमारा भला होगा, अन्यथा भला होना मुश्किल है। और यह स्थान का सिर्फ ऊंचा नीचे बिठाने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनका सम्मान कर रहे हैं या स्वयं के श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हे भावना रखेंगे, तो हम उनकी योग्यता एवं अच्छाई का कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला है। और अगर हम उनका आदर करेंगे, अगर हम उन्हें महत्व देंगे, उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।